आखिरी 2 ओवरों में जरा एक 2 चौके जो बुमराह को लगे और आखिरी ओवर में 2 छक्के जो हार्दिक पांड्या को, तो उसकी वजह से गेंदों से ज्यादा रन्स करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है, वरना थ्रू आउट यार जस्ट एक्सेप्शनल साइड। उन्होंने हमें नहीं पूरी दुनिया को हराया हुआ यहाँ पे। बट अगेन आई थिंक रीबिल्डिंग करने की जरूरत है, दोबारा स्क्रैच से बिल्ड करें और इंशाल्लाह नजर एक 20 साल लगाएं तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। इंडिया से हारने पे जो है वो हमारा दिल टूटता है। दिल जो है इंडिया से जलालत भरी हार, हर बार जलालत पे जलालत, जलालत पे जलालत। जैसे सनी देओल का एक डायलॉग था, तरीक पे तरीक, इसी तरह पाकिस्तान के मुकद्दर में जलालत पे जलालत है। एशिया कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, हर टूर्नामेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान को चारों खाने चित करता है। इतनी तो जो है वो गर्लफ्रेंड की ब्रेकअप के ऊपर हमें हमारा दिल नहीं टूटता जितना जो है वो पाकिस्तान का इंडिया से हारने पे जो है वो हमारा दिल टूटता है। दिल जो है हमारा ऐसे जो है वो इस टाइम उबल रहा है कि पाकिस्तानी टीम हमारे सामने आ जाए और कच्चा चबा जाए इनको। पाकिस्तानी वहां से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह आज खून खोल रहा है हमारा इस टीम को देख के कि भाई इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के सामने, 127 स्कोर और अभिषेक शर्मा ने इनकी ऐसी की तेजी फेर के रख दी है। देखिए जिस तरह अभिषेक शर्मा आगे खेल रहा था ना, इसी तरह खेलना चाहिए था। हमारे पहले टुक टुक करने लग जाते हैं और साइम अयूब को पता नहीं किस सिफारिश के ऊपर, पता नहीं कौन सी ऐसी मशहूर पर्ची वो लेके आ गया है जिसकी वजह से उसको टीम में डाला हुआ है। जलालत मत्थे हमारे लगी हुई, इससे अच्छा तो बॉयकॉट हो जाता, वो ज्यादा बेहतर था। भाई बात यह है कि जब तक आप मेरिट के ऊपर नहीं ना खिलाएंगे तो यही सारा कुछ होना है। ये बात भाई ने बड़ी अच्छी की है कि बॉयकॉट हो जाता तो। और नया बॉल जो आप पावर प्ले में ही आप ऑलमोस्ट मैच वहीं पे आप हार गए थे। ये तो बट शुएब भाई, मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे अपने कोच के वाले से भी बात करना चाहता हूँ ना। 20 साल लगाओ, फिर रीबिल्डिंग करो, फिर उसको निकालो, फिर उसको रखो, ये मैं कह रहा हूँ। बस ये चलता ही जा रहा है, चलते ही रहने का। नहीं देखिए, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जब हमने फॉर्मेट अच्छा खेलता है पाकिस्तान ना, एक फॉर्मेट पिछले 15-20 साल से बहुत अच्छा खेल रहा है, वो T20, वो भी हाथ से जा रहा है जी। इसी वजह से वो जो हाथ से जाने की वजह, वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी जो हम कोच लेकर आए हैं, हम बड़ा कहते हैं स्ट्रेटेजाइज करते हैं इसको, फिर उसके बाद डेटा ड्रिवन भी है। तो ये जो जिस ग्राउंड में हम खेल रहे हैं, इसका तो डाटा भी यही कहता है कि यहाँ ड्रॉप जल्दी करना चाहिए। परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, जो एंड में तो ऑलमोस्ट आप मैच ऑलमोस्ट निकल गया है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। पिछले मैच में बात हो रही थी कि पिच ज़रा मुश्किल है, बट अगेन वही बात है, अभी तक जो बैलेंस है बिटवीन अटैकिंग क्रिकेट और डिफेंसिव टेक्निक वो नहीं पूरा हो रहा। हर चीज़ में बैलेंस चाहिए होता है, T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैच क्रिकेट हो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस अभी तक आप स्ट्राइक नहीं कर सके। जहाँ पे बहुत ज़रा थोड़ा सीम कर रहा है वहाँ आपको प्रॉब्लम ज़रूर है। पिच मुश्किल था, ठीक है, इश्यूज अभी वहीं पे खड़े हैं। कंडीशंस के हवाले से जरूर हम बात करेंगे कि उनको अडॉप्ट किया या नहीं किया। बट सना, आपसे प्रोग्राम में पहले ही बात हुई थी, हमने तो एंटिसिपेट भी करवाया था आपसे, आप एक्सपेक्ट करी थी पाकिस्तान से सच डिसमल परफॉर्मेंसेस? देखिए, ये तो एक्सपेक्ट हो रहा था कि पाकिस्तान अंडर प्रेशर होगा। हम पहले भी यही बात कर रहे थे, 130-140 तक बात पहुंची तो मुश्किल हो जाएगा। आज होता ये कि हम एक्साइटेड तो होते हैं डेब्यूज करा के और नए लोगों को ला के, पर जब दूसरी टीम्स उनको रीड कर लेती हैं, उनके अगेंस्ट प्लान्स कर लेती हैं, वहां पे हम लोग मार खाना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, अभी 1-2 मैचेस में तो हमारे डेब्यूटेंट्स और ये लोग परफॉर्म कर जाएंगे, पर जो उनका, क्योंकि पिछले इनिंग्स में वो जल्दी कर गए तो आज उसको वो ओवर करेक्ट करने चले गए। तो यही बैलेंस जो बाजिद भाई भी बात करें, ये आपको रखना पड़ता है क्रिकेट के अंदर कि आप ओवर करेक्शन पे ना जाएं। अंश आउट होते हैं तो प्रेशर तो आता है आप जब खड़े होते हैं वहां पर। आसान नहीं होता शहजाद। आई मीन आप स्लो एंड लो एंड टर्निंग पिचेस के टोटल से हिसाब लगा लें तो टोटल में ही पता चल जाएगा आपको विकेट बहुत अगेन फिर वही रफड़ पड़ते हैं हमारे जो या टीम नहीं है, डेब्यूटन है, फलान है, ढमकान है, मतलब इट्स जस्ट नॉट अ सेटल्ड स्क्वाड। यू नो बहुत सेटल्ड स्क्वाड है। उनको पता है मेरे स्पिनर्स ये हैं, फास्ट बॉलर हैं, उन्हें ये करना है। सबने आउट किए, उनको देख लें आप, 2-2, 3-3 सबने उन्होंने आउट किए हैं। और प्लस दूसरा देखें, अगेन वो बैटिंग पहले करें या बॉलिंग करें बाद में, तो वो बड़ा क्लिनिकल फिनिश करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, और तो आप कहीं से ना हम पहाड़ के अंदर से खोद के बंदा लेके आएंगे, बस ठीक है चलने दो। बट एज लॉन्ग एज ही जस्ट कीप ऑन मेकिंग द राइट डिसीजन फॉर इन टाइम्स टू कम, तो ठीक है। वो ठीक है, बंदा ठीक है, चलने दो इसको, बस देखते हैं। बट ये बात शहजाद, ये बात तो फैक्ट है ना, आपके तो जो 11 है ना, 11 आपको पता नहीं है और तो इतने स्किलफुल नहीं है कि जिस तरह आप अगर पे साइम और फखर की शॉट्स नहीं लग सकती, मुश्किल है। ये जोर से मारने वाले प्लेयर हैं, ये टाइम करने वाले नहीं है, ठीक है। और यहाँ बल्ले बॉल आएगा नहीं,
मजे का पेस आएगा नहीं, अच्छा फ्लिक होगा नहीं, पार जाएगा नहीं. But again, you know, adaptability of the player, it just makes you great. And that's what it is. I mean, Sachin हो, इंजमाम हो, कोई भी हो, वो कहीं भी जाके रन्स करें. For that matter of fact, इजाज अहमद हो, उन्होंने रन्स किए हैं, ज़हीर भाई हैं. तो इन्होंने रन्स किए हैं दुनिया के हर कोने में जाके, सीमिंग कंडीशन में, रोडों पे, बॉल इससे ज्यादा कहीं स्पिन होता था. आई गारंटी यू अबाउट 30-40 years ago, जब विकेटें अनप्रिपेयर्ड होती थी, तब स्पिन खेलना इससे भी ज्यादा मुश्किल था. अब तो फिर प्रिपेयर्ड पिचेज हैं यार. लेकिन बट अगेन यू नो देयर इज अ लैक ऑफ स्किल सेट दैट यू कैन सी, इट्स क्लियरली विजिबल ऑन पाकिस्तान साइड. तो इनकी स्ट्रेंथ यही है कि जब स्पिनर्स पे या फास्ट बॉलर पे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ऐसी पिचेस पे, स्लो पिचेस में भी कई दफा ऐसे होता है कि छक्का मारना जरा आसान होता है, चौका मारना मुश्किल होता है. वो पाकिस्तानी बॉलर्स ने फील्ड भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया, जहां पे उनको मौका मिला. उन्होंने खुद भी ये बात की कि यार मैंने एक तो आई वांटेड टू टेक द गेम डीपर, बट साथ ही साथ जब तक मेरी जोन में, जो मेरी जोन की डिलीवरी नहीं आई थी, मैं तब तक स्ट्राइक नहीं कर रहा था. तो उस पर कैपिटलाइज किया उन्होंने. बिल्कुल. अगर हम इकोनॉमी रेट्स की बात करें, ओवरऑल बैट डिलीवरीज की बात करें, जिस तरह का ये पिच था, इसके ऊपर लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है. गुड लेंथ के ऊपर आपकी बॉलिंग, जहां आप मुंह में बॉल करने गए या जरा पीछे आपने बॉल की, तो बहुत टाइम मिल जाता है बैटर के पास. तो आप जितनी बाउंड्रीज देख रहे हैं, ये बहुत फुल डाउन द लेग साइड थी. जितनी भी बाउंड्रीज देख रहे हैं, इनका कमाल ये बैट बॉल्स का बिल्कुल उसको नहीं छोड़ते. यहाँ पर क्रीज इस्तेमाल करके चलो इन्होंने लेंथ बढ़ा ली, इतनी बुरी बॉल नहीं. ये बहुत ही पीछे बॉल, आधी पिच से भी पीछे आपने बॉल कराया हुआ है. इसमें भी ये भी देखें, बिल्कुल मुंह में आ रहा है बॉल. तो जब भी उनको बैट डिलीवरीज मिली, उनकी जो रेशो था उसको कन्वर्ट करने का, वो बहुत ही आला था, वो बहुत जबरदस्त था. 5 मैक्सिमम्स उन्होंने मारे, और फिर वंस अगेन बहुत करीब, बहुत आगे बॉल. ये सबसे आसान बॉल है यहाँ पर इस तरह की पिच पे उसको खेलना, कि वो विकेट्स में बेशक हो, बट वो अगर आगे गिरा है तो उसको आप आराम से खेल सकते हैं. तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग जिस तरह से ये आए, पर वहां से हमारी बॉलिंग भी उस तरह की, उस लेवल की नहीं रही. बट इनकी बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा, जो कि बार बार अपने आप को प्रूव करते हैं कितने इंपॉर्टेंट, कितना कोर मेंबर. स्टैंडिंग अप फ्रंट, जब नए बॉल से आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, नया बैटर क्रीज पे आता है, दैट इज व्हाट यू वांट टू डू. कीप द बॉल अप, कीप इट स्विंगिंग. तो बहुत ही अच्छा इनका ओवरऑल कंट्रोल भी नजर आया, और बहुत जबरदस्त बॉलिंग नजर आई. एग्जैक्टली. शुएब भाई, जो एक और अब बात जो ऑब्वियसली हम करना चाहते हैं, और आप उस पर बेहतरीन हमें समझा सकते, बॉलिंग है, दैट वाज टॉप नॉच. दे वर ऑन पॉइंट एंड दे मेड श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग टू मेक अ सिंगल मिस्टेक. और लेंथ को हिट करते रहे, एंड इट वाज अस और आवर बैटर्स हु एक्चुअली केप्ट ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक. यार दो ही चीजें कर सकते हैं आप जब हिटिंग द लेंथ करते हैं, जब एज अ फास्ट बॉलर, जब पता विकेट ऊपर नीचे रह रहा है, और वहां पे थोड़ा चेंज ऑफ पेस लाते हैं. बट दैट्स अबाउट इट रियली. उससे ज्यादा आप डेविएशन में नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे विकेट ऐसा है नहीं. यहाँ पे अपनी स्किल सेट दिखाई जाए. यहाँ पे जस्ट यू गोना हिट द बॉल इन द राइट एरियाज. वहीं पे थोड़ा सा जब पता लगे बैट्समैन सेटल हो रहा है, वहां पे आप बॉल घुमा दें. और प्लस यार वो बचपन से वही खेल रहे हैं, उनको इन ग्राउंड्स का पता है. उनको ये भी पता है कि हमने यहाँ पे स्मॉल टोटल पहले भी सेव किए. ये पहला मैच नहीं कि ये ऐसे 100 मैचेस खेले हुए हैं जहाँ पे इन्होंने काफी सिचुएशन से गुजरे हुए हैं ऐसे. सो आई थिंक दे आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड. आई डोंट थिंक दैट यू नो पाकिस्तान बॉलिंग वाज गुड इनफ, बट यू नो अगेन क्लिनिकल फिनिश जो थी ना, एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ बैटिंग यूनिट, वो हमें नजर नहीं आई. ऑब्वियसली सना इज राइट, बिकॉज हमारे लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, हमारे बंदे नहीं हमारे पास, जहाँ पे हमारे फास्ट बॉलर होते हैं, जहाँ पे आपको जरा थोड़ा सा पेस, थोड़ा सा वेरिएशन. देखिए अगर कोई 140 अबव बॉल कर रहा हो और अनइवन सरफेस पे कर रहा हो, तो डर ही लगा रहता है यार बॉल की बखी में ना लग जाए आके. तो ऑब्वियसली वहां पे आप बॉल से बचते हैं, रन्स कहाँ बनाओगे. लेकिन अगर बैटिंग की जिस तरह उन्होंने स्ट्रेच किया गेम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई विकेटें ऐसी नहीं है ना जी. वहां पे आपको टेक्निक चेंज करनी पड़ती है उनके अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स. तो वहां पे आपको जब, जैसे आप कह रहे थे, जब तक जोन में बॉल नहीं आएगा, बिल्कुल मुंह में बॉल नहीं आएगा, तब तक हिट नहीं मारोगे. तो बस अगेन वही गले महली वाले ना जो क्रिकेट होती है ना, जो यार टेप बॉल से हम खेलते थे, टैप करके भागना, या वो टैपिंग द बॉल एंड जस्ट टेकिंग द सिंगल्स. यू नो, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक इन दिस सॉर्ट ऑफ सरफेस इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन हिटिंग द बॉल. क्योंकि पहले पावर प्ले में हार गए. पावर प्ले में नया बॉल, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच क्रिकेट हो, जहाँ पे नया बॉल होता है और जहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिल रही हो, नया बॉल ना भी हेल्प मिल रही हो, नया बॉल थोड़ा सा स्विंग हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको आपकी टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि आप 4, 5, 6 बॉल सर्वाइव कर सको. ऑल्सो वरिंग साइन ये है कि पाकिस्तान अब, शायद हम पहले बात करते थे कि बड़ी वन डायमेंशनल टीम है, कि 160-70 वाली टीम है, अब शायद हम
उस तरफ चले गए हैं कि अगर पिच बिल्कुल फ्लैट होगी तो हमारी टीम रन्स करेगी, वरना हमारी टीम रन्स नहीं करेगी। तो जो अगेन बैलेंस नहीं आप कर पा रहे। ठीक है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो भी आप जिसको भी कहना चाहें वो ठीक है, बट ब्रांड ऑफ क्रिकेट में मैं तो मानता नहीं हूँ। मैं तो मानता हूँ कि आप मैच किस तरह जीतते हो किसी भी सरफेस पे। तो अगर आपके पास वो एबिलिटी है टू अडेप्ट ऑन एनी पर्टिकुलर सरफेस, फिर वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप उसको जो मर्जी नाम दें वो कामयाब है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है ब्रांड ऑफ क्रिकेट, मैंने तो कभी नहीं सुना, लेकिन वो करते हैं अडेप्ट। वो मुश्किल विनिंग है ब्रांड ऑफ क्रिकेट। तो बस वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपको चाहिए। तो जो अब आपका बैटिंग यूनिट, एक दफा पहले ये डिस्कशन हुई थी कि जी एंकर और पावर हिटर। द मैच ये सूरत थी कि गेंदें ज्यादा थी, रन्स कम थे, और वही जो खतरा था कि भाई अगर जब पहले पाकिस्तान बैटिंग करता है इनको कोई समझ नहीं आती। मैंने टॉस पे भी आपसे यही अर्ज किया था कि मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं है, बिकॉज व्हेन दे बैट फर्स्ट दे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लूलेस ही दिखते हैं कि हाँ जी हमने किस तरीके से बैटिंग करनी है। तो काफी बीच में क्लूलेस ही दिखे। और क्वालिटी ऑफ द स्पिनर्स की आप बात करें या इनको स्पिन की ना समझ आने की बात करें, इंडिया बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से खेला है। और उनके खास करके जो स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव, ही ऑलवेज टेक्स विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। कुलदीप यादव ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। अक्षर पटेल, ही वाज अमेजिंग। वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा से भी एक ओवर बीच में इन्होंने करवाया। दोस्तों एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को ठोक दिया एशिया कप में, और बहुत ही मज़ा आया। अभिषेक शर्मा ने जिस हिसाब से बैटिंग की थी वो देखने लायक बैटिंग थी, और इंडिया ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि अभिषेक शर्मा थोड़ा जल्दी आउट हो गया, लेकिन बंदे का स्ट्राइक रेट भाई 200 से ऊपर ही था। और पाकिस्तान का शाहीन अफरीदी का स्वागत भाई छक्के और चौके और छक्के के साथ किया था भाई। पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे छक्का, यार पूरा मतलब शाहीन अफरीदी का जो पिछले 5-7 साल से जो तूफान बना के रखा था ना यार, बंदे ने एक ही बार में ख़त्म कर दिया यार, हिलने ही नहीं दिया भाई। एक ही बार में सबका सब कुछ ख़त्म कर दिया शाहीन अफरीदी का, वाट लगा डाली भाई बंदे ने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।